वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त गठजोड़ की सियासत की। हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो कुछ सियासी जमातें गठजोड़ करती नजर आती हैं और कुछ सियासी जमातें एक दूसरे पर सियासी तौर पर लान तान करती नजर आती हैं। यहाँ पर भी कुछ इस तरह कहानी बन चुकी है, लेकिन इस वक्त सूबों का गेम बड़ा वाजे हो चुका है कि सिंध में कौन हुकूमत बनाएगा, पंजाब में कौन हुकूमत बनाएगा। माजी से हमने आपको प्रोग्राम के आगाज में बताया कि माजी के अंदर कितनी सीट्स ली गई थी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस वक्त दूसरे सूबे के अंदर कैसे टफ टाइम दिया जा सकता है, जिसके ऊपर वजाहत की गई पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हम किसी सियासी जमात से इत्तेहाद अभी नहीं करने जा रहे हैं, जबकि नून लीग इत्तेहाद कर चुका है एमक्यूएम के साथ और दीगर सियासी जमातों से राबते में भी है। हमारे साथ शकीला लुकमान साहिबा हैं नून लीग की जानिब से। शकीला साहिबा, मैं बात यहां से कंटिन्यू करूंगा कि इत्तेहाद हो सकता है, जमहूरी अमल है और होना चाहिए अगर कुछ ऐसा होता है तो, लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है ना कि जब अगर आप वफाक के अंदर इत्तेहादी हुकूमत बना रहे हैं तो यहां पर फिर इलेक्शन किस बेस पर लड़ेंगे अगेंस्ट नैरेटिव के साथ? कहाँ पे जी क्या मुझे समझ नहीं है इस बात की। मैं सेंटर में आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वफाक में हम इत्तेहाद बना रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि सूबों में नहीं बना सकते, ये कह रहे हैं? मैं सवाल ये कर रहा हूं कि अगर सेंट्रल मैं समझ गई, जी समझ गए। देखिए जरूरी तो नहीं है कि अगर सेंट्रल में हम इत्तेहाद बनाते हैं तो सूबों में भी जरूरी है। ये कोई जरूरी है दोनों चीजें? ये जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है ना कि अगर सिंध के अंदर आप इत्तेहाद करते भी हैं तो वफाक में तो आपको पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा ही ना? नहीं करना पड़ेगा, ये तो हालात के ऊपर डिपेंड करता है ना कि भाई हालात। पीपल्स पार्टी को क्या, पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन आप लोग इस वक्त अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या कैलकुलेटेड है कि इतनी सीट्स नहीं होंगी पीपल्स पार्टी के साथ कि इत्तेहाद करना पड़े वफाक में? नहीं, मेरी बात सुने, मैंने पहले आपको बताया है कि ये हर एक ने अपनी अपनी जितनी सीट्स होंगी। हाँ, इलेक्शन के बाद में ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि हमने क्या करना है, इत्तेहाद करना है, किधर करना है, वो तो सीटों के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो फिर ही वही इत्तेहाद बनते हैं, फिर ही इल्हाक होते हैं, फिर ही आप अपनी अपनी। ठीक है, चले ये आपका स्टेटमेंट आ गया। मैं जरा और इसको क्लियर कर देता हूँ व्यूवर्स के लिए भी, जो आपके व्यूवर्स हैं। आप सिंध में ऑपोजिशन जा रहे हैं, मतलब ऑपोजिशन ना कहें इसको, ये कह ले कि आप दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली मुल्क की बड़ी जमात है, आपकी सियासी जमात बड़ी जमात है, अगर वफाक में आ जाते हैं आपके साथ और तो इत्तेहाद करने की कोई चांसेस, कोई पॉसिबिलिटी होगी अगर हुकूमत बनानी पड़े तो? देखिए क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल हो सकता। और पीटीआई के लिए इस वक्त आपके क्या रिमार्क्स हैं, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई सलाखों के पीछे हैं और वाइस चेयरमैन पीटीआई भी सलाखों के पीछे हैं। क्या इस वक्त ये जो बात हो रही है, कुछ नाक़िदीन की राय भी सामने आ रही है कि पीटीआई क्या इलेक्शन से बाहर होगी? लगता है क्या इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेंगे? क्या टफ टाइम देंगे किसी भी सियासी जमात को पीटीआई को? आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पीटीआई हुकूमत जो है, वो पीटीआई जो पार्टी है, सियासी पार्टी है, और सियासी पार्टी जो है वो डेफिनेटली वो अपना इलेक्शन में आए, अपना अपना जोर बाजू जो है उनको आजमाएं। हमें तो कोई इसमें इतराज़ ही नहीं है। इतराज़ हमें क्यों होगा? ये इतराज़ देखें, जहाँ पे उन्होंने जो मसाइल पैदा किए हैं वो उन लोगों को तो फेस करना ही करना है कानूनी तौर पे। वो तो किसी का कोई ना, हमारा इसमें कोई लेना देना है। ये तो अदालत का काम है कि अदालत उनको देखेगी कि उनके जो उनको जुराइम है उनको कहाँ पे तोलना है और कहाँ पे उनको क्या उनको असरात मिलते हैं। तो ये बात है। बाकी जो है, अगर देखें अब उनके जो लीडर है वो उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं, कहाँ पे उनके ऊपर केसेस हैं। आप देखें साइफर पे, देखिए क्या साइफर पे क्या उनको जो है वो रिजल्ट मिलता है, फिर उनका तोशाखाना का है, फिर जो 9 मई का वाक़या उसके ज़िम्मेदार कौन है? वही ज़िम्मेदार है ना जिन्होंने कहा था कि ये 10 और 11 मई की बात है, जब उन्होंने ये कहा था कि मेरे जो है, अगर मुझे इसी तरह इन्होंने जेल में मुझे हथकड़ियाँ लगाई है, जेल में रखा गया, तो फिर दुनिया इसी तरह ही करेगी, मेरे लोग जो इसी तरह ही करेंगे। यानी उन्होंने उस वक़्त भी ये आपको तड़ी लगाई थी और बल्कि कहा था कि मुझे अगर आप जो है वो जेलों में बंद करेंगे और जो हुआ है तो फिर इसी तरह ही होगा। तो फिर ये है कि वो जिम्मेदार नहीं है क्या? उन्होंने इस चीज़ को फेस नहीं करना? बताएं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया शकीला रहमान साहिबा। आप नाज़रीन जान रहे थे नून लीग का नैरेटिव सामने आ चुका है और इस वक्त बात हो रही है सीट्स के हवाले से। 2008 की अगर सीट्स की बात की जाए और 2013 की अगर सीट्स की बात की जाए तो 18 के अंदर हमने एक बड़ा मेजर चेंज देखा था कि पीटीआई बहुत सारी जगहों से सबकत ले गई थी जो माजी के अंदर पीटीआई की कंडीशन नहीं थी। लेकिन इस वक्त पीटीआई की सूरत हाल खासी जो है वो टफ नज़र आ रही है। इसमें हम देखते हैं कि 9 मई के बाद जो ऑपरेशन होता है, 9 मई पे हमने देखा कि फौजी तंसीबात थी, शहदा की यादगार थी, उसको जलाया गया, उसके बाद फिर ऑपरेशन किया गया, उन लोगों को कटहरे के पीछे लाया गया, कटहरे में खड़ा किया गया और आज वो सलाखों के पीछे हैं, केसेस चलते नजर आ रहे हैं। अभी बहुत सारे सवाल या निशानी उठते दिखाई दे रहे हैं कि क्या पीटीआई इस इलेक्शन का हिस्सा होगी। लेकिन माजी में हमने ये तारीख देखी है, जो नाक़िदीन की राय इस वक्त सामने रखी जाए कि कोई एक सियासी जमात अगर आती है तो दूसरी सियासी जमात के जो लीडर होता है वो सलाखों के पीछे होता है या इलेक्शन से बाहर होता है। और इस वक्त भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है कि इमरान खान इस वक्त सलाखों के पीछे है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है पीटीआई के वोटर्स के लिए, कि खान साहब इलेक्शन का हिस्सा होंगे या फिर इलेक्शन से बाहर होंगे। तासुर ये दिखाई दे रहा है कि नून लीग इस वक्त फेवरेट जमात होती नजर आ रही है, क्योंकि ये मैं नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप ये कहती नजर आ रही है। कहीं पर पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं, कहीं पर खुर्शीद शाह साहब कहते हैं, कहीं पर निसार खोड़ो साहब कहते हैं, और फिर जरदारी साहब ने भी खुद बरमला इज़हार किया है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को नहीं बनने देंगे, बल्कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे या फिर वज़ीर आज़म जियाला होगा। अब सवालात यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का इख्तिताम मैं इसी सवाल के ऊपर छोड़े जा रहा हूँ, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि इस वक्त जो इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होने हैं उसमें सिचुएशन किसी एक सियासी जमात की अक्सरियती सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इत्तेहादी जमात होगी। लेकिन क्या जो सूबे में इत्तेहाद में है वो वफाक में इत्तेहाद में आने में कामयाब होंगे, या फिर सूबे में अगर हम देखते हैं कि आमने सामने हैं और इलेक्शन का नैरेटिव भी यही है अपने वोटर्स के लिए कि अगर अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा तो वोट ज़्यादा हासिल कर सकेंगे। तो अगर सिचुएशन ये बिल्ड होती है कि वफाक के अंदर उसी सियासी जमात के साथ आपने बैठना है इत्तेहाद के अंदर, तभी आप हुकूमत बना सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है खास तौर पे उन वोटर्स के लिए। आज ये मैं बात छोड़ देता हूं यहां पर कि अगर सूबे के अंदर अगेंस्ट नैरेटिव है और फिर सूबे से अगेंस्ट नैरेटिव में वो जमात बरसर इख्तिदार आ जाती है या टफ टाइम दे देती है और वफाक के अंदर उसी अगेंस्ट जमात के साथ आपको इत्तेहाद में बैठना पड़े, तो वोटर्स क्या मायूस नहीं होंगे? इसी सवाल के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। अल्लाह हाफिज।